हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 2 का आगे का भाग अध्ययन करेंगे और उसके मौखिक प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल के दौरान उस लड़के ने विद्यार्थी का चेहरा देखा। किसने? जो उसके साथ खेल रहा था। उसके चेहरे पर तनाव के चिन्ह थे। उसे डर था कहीं उसे विद्यालय से न निकाल दिया जाए। वह बहुत घबराया हुआ था। लड़का महसूस कर रहा था कि इस खेल में उसका जीतना निश्चित है और प्रवेश मिलने के बाद वह कुछ नया सीखने की शुरुआत करेगा। जो लड़का प्रवेश लेने वाला था, ठीक है। और जो दूसरा लड़का था उसको क्या लग रहा था कि कहीं उसे विद्यालय से निकालना दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी अपनी फिंगर रखेंगे साथ में। तभी उसने सोचा कि यदि मेरा चयन इस विद्यालय के लिए हो जाएगा तो मुझे सब कुछ नए सिरे से सीखना होगा। लड़का क्या सोचता है कि अगर मुझे इस विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा तो मुझे सब कुछ नया सीखना पड़ेगा, जबकि इस विद्यार्थी को बाहर निकाल दिया जाएगा। जबकि जो विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ रहा है उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। यानी कि जो उसकी कई वर्षों की मेहनत है वो उसकी बेकार हो जाएगी। अगर मैं जीतता हूँ तो इस विद्यालय को एक ऐसा विद्यार्थी मिलेगा जिसे शतरंज के अलावा और कुछ आता ही नहीं। लेकिन अगर ये विद्यार्थी हारता है तो एक योग्य विद्यार्थी का भविष्य खराब होगा। इसलिए मुझे ये खेल यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। जो लड़का एडमिशन के लिए आया था उसने क्या सोचा कि अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो विद्यालय को मेरे जैसा केवल एक ऐसा विद्यार्थी मिलेगा जो केवल शतरंज ही खेल सकता है, उसको और कुछ नहीं आता। लेकिन अगर ये लड़का हार जाएगा तो उसकी सालों की मेहनत खराब होगी और उसका भविष्य भी खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे यह खेल यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। अब वह हारने के लिए खेलने लगा। जो लड़का एडमिशन के लिए आया था वह अब किस लिए खेलने लगा? हारने के लिए, ताकि दूसरे लड़के का भविष्य खराब ना हो। अचानक शिक्षक ने शतरंज का बोर्ड उठाकर दूर फेंक दिया। जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने जो शतरंज का बोर्ड था वो दूर उठाकर फेंक दिया। उन्होंने कहा, तुमने शतरंज के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है। क्या कहा टीचर ने? कि तुमने शतरंज के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है। तुम जीतना चाहते हो और उस जीत को हासिल करने के लिए संघर्ष करना भी जानते हो। क्या कहा टीचर ने? कि तुम शतरंज के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है तुमने और तुम जीतना चाहते हो और उसके लिए संघर्ष करना भी जानते हो। लेकिन दूसरों का अस्तित्व ख़त्म नहीं करना चाहते। यानी कि आप दूसरों का भविष्य खराब करना नहीं चाहते। तुम बड़े उद्देश्यों के लिए त्याग करना भी जानते हो। यानी कि तुम दूसरों के लिए त्याग भी कर सकते हो। बड़ा कोई उद्देश्य है तो उसके लिए तुम तत्पर हो। हमारे विद्यालय में यही पढ़ाया जाता है, इसलिए इस विद्यालय में प्रवेश के लिए तुम आमंत्रित हो। यानी कि आप इस विद्यालय में एडमिशन करा सकते हो। जो व्यक्ति खुद की न सोचकर दूसरों के भले की सोचता है वह हमेशा हार कर भी जीत जाता है। यदि इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति केवल अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, तो वह व्यक्ति हमेशा हार कर भी जीत जाता है। ठीक है, अब इस किताब में आपको वर्ड मीनिंग दिए गए हैं और
मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, आप उनको एक बार पढ़ेंगे और इसके विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी इसकी रीडिंग करेंगे ध्यान से और क्या करेंगे, सुंदर सी एक राइटिंग भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।